दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो एक रियल स्टोरी है। ये कहानी है जर्मनी में रहने वाली एनालिस मिशेल की। दोस्तों, द स्केरी पार्ट इज द नंबर ऑफ एग्जोर्सिज्म परफॉर्म। डिमोनिक स्पिरिट इन एनालिस बॉडी वाज सो स्ट्रॉन्ग कि उस पर पूरे 67 एग्जोर्सिज्म परफॉर्म किए गए थे और ये सारे एग्जोर्सिज्म 3 से 4 घंटे तक चलते थे। ऐसा कहा जाता था कि एनालिस की बॉडी पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था और उसका प्रूफ था एनालिस की एग्जॉर्सिज्म ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जिसमें आप अलग अलग डीमंस की आवाज़ सुन सकते हैं। 21 सितंबर 1952 वेस्ट जर्मनी में एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली में एनालिस मिशेल का जन्म हुआ था। एना के माता पिता बहुत धार्मिक और अपने धर्म को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते रहते थे और यही आदत एनालिस को भी लग गई थी। उसने सोच लिया था कि वो बड़ी होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्टार्टिंग में एना को अपनी बॉडी में एक अलग से सेंसेशन फील होने लग गई थी और देखते ही देखते एना को सीजर्स आने लग गए थे। इन सीजर्स की वजह से वो अचानक से इधर उधर चलने लग जाती थी और जब एनालिस को अचानक से होश आता था तब उन सीजर्स के बीच में वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। और ये एनालिस के साथ पहली बार हो रहा था, पर टाइम के साथ साथ सीजर्स बढ़ने लग गए थे। उसकी फैमिली ने उसको फिजिशियन, डॉक्टर सबके पास लेके गए थे। किसी के पास इसका इलाज नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। पर जब एनालिस सिर्फ 23 साल की थी तब उसके शरीर में टेम्पोरल लोब एपिलिप्स नाम की बीमारी ने घर कर लिया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रस्त होने पर इंसान न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है बल्कि उसका अपनी बॉडी पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस बीमारी से परेशान होकर एनालिस के माता पिता ने बजाय डॉक्टर को दिखाने के उन्होंने एनालिस को पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु यहाँ पर कुछ कर ही ना पाया तो एनालिस के माता पिता ने एना को अपने डॉक्टर को दिखाया, पर पूरे 5 साल चले डॉक्टर के इलाज से और दवाइयों से एनालिस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। बजाय ठीक होने के एनालिस की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। तब एनालिस के माता पिता को समझ गया कि एनालिस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में फंस चुकी है, जिसके बाद एनालिस को उसके माता पिता उठाकर एक चर्च में लेकर गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने एना को एक एस्ट्रोवर्ट नाम के व्यक्ति को दिखाया। जब एनालिस को उसके सामने पेश किया गया, एस्ट्रो ने देखा कि एना एक निर्जीव वस्तु की तरह जमीन पर लेटी हुई थी और उसने जमीन पर लेटे लेटे ही पेशाब कर दी और उसे अपने हाथों से चाटने लग गई। बाद में पास ही पड़े एक कोयले को उठाकर खाने लग गई। इन सब चीज़ों को देखकर एस्ट्रो को समझ गया कि एना के ऊपर किसी बुरी आत्मा का वास है। तब एस्ट्रो ने एना के माता पिता को सलाह दी तुरंत एना के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करवा लेना चाहिए। फाइनली एना के माता पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक प्रिंस ढूंढ लिया था। उनका नाम था बिशप जोसेफ स्टैंगल। जब बिशप ने फर्स्ट टाइम एना को देखा तब उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी एना के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करवा लेना चाहिए। तब बिशप ने लोकल प्रीस्ट फादर एडनर रेंस को एना के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करवाने के लिए परमिशन दे दी। ऑन सितंबर 24, 1975 फादर ने एनालिस पे फर्स्ट एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया। जब भी एना के ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते थे तब एनालिस बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी, प्रीस्ट पर अटैक करती, इसलिए एना को घंटों तक बेड से बांधा जाता था। अगले 10 महीनों तक एना के ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, मतलब 1-2 एग्जॉर्सिज्म से कुछ भी नहीं हुआ। एनालिस के ऊपर 10 महीनों तक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए और ये सारे एग्जॉर्सिज्म 3 से 4 घंटे से ज़्यादा चलते थे और इन 3-4 घंटों में एनालिस को बहुत पेन दिया जाता था। और ऐसे एक सेशन में एनालिस ने अपनी डेमोनिक आवाज़ में ये रिवील किया कि इसकी बॉडी में अंदर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 स्पिरिट्स हैं और उन 6 आत्माओं का नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनके नाम कुछ ऐसे थे। पहला, नीरो, जो कि रोमन राज का जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। दूसरा, जूडस कैरियट, जूडस जीसस के 12 शिष्यों में से एक था। ये वही शिष्य था जिसने भगवान जीसस के साथ धोखा भी किया था और ये धोखा भी महज 20 चांदी के सिक्के के लिए था। तीसरा, केन, हमको पता है एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम था केन और छोटे बेटे का नाम एबेल था। 4, हिटलर, इसे कौन नहीं जानता। ये जर्मनी का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है, जिसके कारण कितने लाखों जानें चली गई। 5, वैलेंटाइन फ्लिशमैन, ये था 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी जिसको शराब पीने, हंगामा करने और मर्डर करने के जुर्म में रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। 6, लूसीफर, इसके बारे में आप भी जानते होंगे। जैसे अच्छाई का प्रतीक के लिए हम भगवान को जानते हैं,
वैसे ही बुराई के प्रतीक के लिए हम लूसीफर को जानते हैं। और अब आप सोचिए, ये सब आत्माएं एक साथ एनालिस के शरीर में घुस चुकी थी। फादर रेंज इस सारी प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करते थे। उनमें से एक कैसेट रिकॉर्डिंग में आपको सुना देता हूँ। तंत्र मंत्र के दौरान एना अपने साथ साथ पास खड़े हर व्यक्ति को नाखून से नोचने की कोशिश करती। इस प्रक्रिया में वो बहुत बुरी घायल हो जाती। एनालिस की हालत अब बहुत बिगड़ चुकी थी। अब उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो अपने मुंह से बोलती थी कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ खाने पीने नहीं देते। अब शरीर के अंदर कुछ भी ना जाने से एनालिस मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो चुकी थी। उसका स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। और जब एनालिस के ऊपर 67 एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था, तब तो एना की ऐसी हालत हो चुकी थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। आप फोटो में देख सकते हैं। एंड ऑन जुलाई 1, 1967 23 ईयर्स के एनालिस मर चुकी थी। उसने दुनिया को छोड़ दिया था। मतलब उसके ऊपर 67 एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, पर अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे अनसक्सेसफुल थे। जो 6 पीरियड्स थी, उन्होंने एंडिंग तक एनालिस की बॉडी को छोड़ा नहीं था। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एनालिस की मौत के बाद और एक ट्विस्ट निकलकर सामने आया। जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया, तब समझ आया कि एनालिस की मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई थी। इसके अलावा वहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया, क्योंकि अगर वो चाहते तो समय रहते एनालिस को बचा सकते थे। आपको क्या लगता है, एनालिस की मौत उन 6 आत्माओं की वजह से हुई है या मैल न्यूट्रिशन की वजह से? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पूरी तरीके से रहस्य है। एनालिस मिशेल के ऊपर एक मूवी बनाई गई है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।